बुलडोजरवा भाई 2 दिन पहले में दिखाई ले कहीं पलट गई बा भैया ना देखना का आप बुलडोजरवा पलट गई बा। आप आइए ना बनारस की शहर की गलियों में आप घूमिए, सीवर का पानी में नाव चलती है। यही बनारस का संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और आप क्या कैसा विकास चाहिए? टोटो बना देंगे। टोटो बना दिए उसको, टोटो बना दिए पूरे बनारस शहर को उन्होंने टोटो बना दिया है। क्योटो कहाँ बनाया? योगी जी मठ में जाएंगे, आराम करेंगे उसी में। और मोदी जी को तो नींदे नहीं आ रहा है, अगर बार बार बनारस में अपना धरना कहाँ डंका बज रहा है? ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री है जो आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोलकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। यहाँ समाचार बहुत बढ़िया बा, अखिलेश जी जीतत हुआ एकदम पूर्ण बहुमत में। यहाँ अखिलेश जी हो, मोदी जी जो भौकाल मरले हो, भौकाल उनकर खत्म बा, एकदम पूरा साफ। आम नागरिकों की हालत तो देख रहे हैं, आम नागरिक की कोई सुन रहा है? उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। पे काशी विश्वनाथ धाम ये बनवाए हैं, वहीं से ये सीट हार रहे हैं। काशी विश्वनाथ से, काशी विश्वनाथ प्रदेश से योगी जी को हटाएंगे और 2024 में मोदी जी को यहाँ से भेजकर गुजरात भेज दिया जाएगा। बनारस कि 7वें चरण में बनारस में चुनाव होने हैं और सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि मोदी जी का जो है संसदीय क्षेत्र माना जाता है। और इस बनारस में करीब 8 विधानसभा सीट है। लेकिन 8 विधानसभा सीट तो है, लेकिन उसमें क्या चल रहा है गोल मटोल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसकी जानकारी लेने के लिए आज हम लोग मौजूद है और हमारे पीछे देख रहे हो कैमरे में गुजरात के ऊपर दिखा है। जरा आम पब्लिक तो है ही है, लेकिन साथ साथ में वकील भी हैं, बड़े बड़े वकील हैं, हर काम में माहिर हैं और हर चीज़ों को देखते भी हैं। लेकिन जानकारी लेंगे कि मोदी जी का काम काज का कितना लेखा जोखा है इन लोगों के पास। जानकारी सीधे लेंगे, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। अपना नाम बता दीजिए सबसे। जिशान आलम, एडवोकेट। एडवोकेट हैं तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर क्या माहौल चल रहा है इधर से? सपा आ रही है, सपा यहीं से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सपा आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सपा आ रही है? पूरे उत्तर प्रदेश में आ रही है क्योंकि गरीब, नौजवान, किसान, बुनकर, हर एक वर्ग इनसे पीड़ित है। कहीं सुनवाई नहीं है। आप कहीं उठा के देख लीजिए, इनके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करता है उसको उठा के जेल में बंद कर देते हैं। हाल ही में एक पत्रकार जी को मिर्जापुर में उन्होंने हकीकत दिखाया था, सरकारी स्कूल में नमक और रोटी चल रही थी, उस पत्रकार के ऊपर रासुका लगाकर अंदर कर दिया। डॉक्टर कफील जो कि बच्चों का इलाज कर रहे थे, उनके ऊपर रासुका उठा के लगा दी। तो ये सरकार सिर्फ शोषण करना जानती है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, कोई भी वर्ग आप पता कर लीजिए। सबसे बुरा हाल इस वक्त प्रदेश का चल रहा है और हम इस बार सरकार बदलकर प्रदेश से योगी जी को हटाएंगे और 2024 में हमारी यही नीति रहेगी कि 24 में मोदी जी को यहाँ से भेजकर गुजरात भेज दिया जाए। बनारस की नगरी में है, बहुत चीजें कह के गए यहाँ के विकास को लेकर के, तो आप लोग फिर भी असमंजस में हैं। कोविड के दौरान जो लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से, उस समय मंदिर की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, बेड की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी। लेकिन ये सब चीज़ हमसे बहुत दूर थी। ये हमारा विकास है क्या? ये हमारा विकास है? ये विकास नहीं है। विकास 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 एक शब्द ले लिया है। चलिए विकास से एक सवाल शुरू कर देंगे। आपके पास आते हैं, विकास विकास हम भी ढूंढ रहे, कहीं मिला क्या? देखिए, यहाँ पर सारे अधिवक्ता बुद्धिजीवी खड़े यहाँ पर है और जिस तरीके से मोदी जी ने विकास किया है, झूठ बोलकर, भ्रमित करके, हम लोग के बनारस के रहने वाले हैं, अधिकतर गलियों में सीवरें बह रही है, गंदे पानी आ रहे हैं, बहुत खराब हालात है। ये झूठ बोले विकास करेंगे? ये क्या जाने विकास होता क्या है। इन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा सफाई करेंगे, गंगा गंदी पड़ी आज भी, नाले बह रहे उसमें लेके। इन्होंने कहा था मैं शहर को क्यूटो बना दूंगा, लेकिन इनसे क्यूटो नहीं बन सका है, लेकिन ये टोटो जरूर बना दिए हैं। आज जाम की समस्या अनगिनत है। ना कोई मंदिर से कोई विकास होना है, ना कोई मस्जिद से विकास होना है। विकास होना है लोग के रोजगार से, लोग के शिक्षा से विकास होना है। महंगाई की बात नहीं करते ये लोग। गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ चला गया है, स्कूल बंद है, फीस जमा हो रही है, ये इनका विकास है। क्या बात करेंगे मोदी जी हम लोग से? मोदी जी आते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। ये इनका विश्व का जो डंका विश्व एक डंका बज रहा है, इनका कहाँ डंका बज रहा है? ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री है जो आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोलकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये विकास करेंगे? हमारे यहाँ शहर के अंदर लाशें बह रही थी गंगा में, यही विकास इनका है। राशन मिल रहा था उसके लिए। राशन तर मिल रहा है, इनका राशन आपको पता नहीं अभी है। ये नवंबर बोले खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए चुनाव आ रहा है, मार्च बढ़ा दिए लोग।
राशन तो सरकार समाजवादी पार्टी सरकार देने जा रही है। इन्होंने कहा है अपने मैन्युफैक्चर में कि अगर सपा सरकार बनती है तो 5 साल राशन देंगे। उसके साथ अच्छा, आप लोग वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो कहीं इस बात का मलाल तो नहीं है, क्योंकि ये तो दावा रखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जब से सरकार में योगी जी आए हैं क्राइम एकदम खत्म हो गया है, तो आप लोग केस ही नहीं मिलता होगा कहीं? नहीं, क्राइम तो खत्म हुआ है, बहुत अच्छा क्राइम खत्म हुआ है। क्योंकि योगी जी खुद हमारे यहाँ जौनपुर से माफिया चुनाव लड़ा है, 25,000 इनामी है। हाथरस में क्या हुआ था, लेके किसानों की छाती पर गाड़ी चल गई, माफिया खत्म हो गए। एक कानपुर का व्यापारी गोरखपुर के अंदर हत्या कर दी गई, माफिया खत्म हो गए। हमारे यहाँ चंदौली से माफिया चुनाव लड़ रहा है, बनारस चुनाव लड़ रहा है, जौनपुर चुनाव लड़ रहा है, माफिया कहाँ माफिया खत्म हुए हैं? चलिए हो गया, सबका समय आएगा सबका। हाँ, मेरा सवाल ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गाना चल रहा है, यूपी में काबा, बनारस में काबा। बनारस में कुछ नहीं है, बताते क्या है, कुछ ना बा। इसलिए कि जो है जितना जो विकास इन्होंने दिखाया थोड़ा सा, ये आपके बाबतपुर रोड पे और इधर कैंट के स्टेशन के पास, उसमें 75% हमारी सरकार ने बना दिया था, उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया और उस पर उद्घाटन कर दिया कि हमने बनाया, शहीद होकर खून लगा लिए कि हमने बनाया है। ये आज से 29 साल पहले से ये बाबतपुर रोड वाला इसका शिलान्यास हुआ था, इस पर काम हो रहा था, बहुत लंबा प्रोजेक्ट था। जिसने शिलान्यास रखा था उसकी सरकारें नहीं आई बीच में, इसलिए नहीं बना। और ये विकास की क्या बात करते, इतने अधिवक्ता खड़े हैं, अधिवक्ताओं से इनका अधिकार छीना जा रहा है, प्राधिकरण बना रहे हैं, अधिकरण बना रहे हैं। इस पे वकील नहीं जाएगा, परिवार कोर्ट में नहीं जाएगा, तो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएगा, और तमाम तरह के छोटी छोटी कोर्टों को इन्होंने करके लखनऊ के अंदर इकट्ठा कर दिया है। अब उसमें वकीलों की एंट्री नहीं है। लखनऊ के अंदर प्राधिकरण बना के कितने विभाग को वहाँ जाके रख दिया। ये वकीलों के साथ इनजस्टिस है, ये हमारा अधिकार छीना जा रहा है। जब आप ही लोगों के साथ इनजस्टिस हो जा रहा है तो आम नागरिकों का क्या होता है? आम नागरिकों की हालत तो देख रहे हैं, आम नागरिक की कोई सुन रहा है? उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। उनके ऊपर मुकदमा होता है, वो बेचारे दौड़ के वकील के पास आएंगे कि ये वकील साहब हमारा 156(3) दाखिल करिए, पुलिस नहीं सुन रही है। ये योगी सरकार जिन्होंने अपना मुकदमा तो उठा लिया, अपने दोस्त केशव मौर्य का मुकदमा उठा लिया। कितने मुकदमे थे गोरखपुर में? 9 मुकदमे। केशव मौर्य पर 18 मुकदमे थे। ये सारे मुकदमे इन लोगों ने उठा लिए। अपने ही सरकार अपने से खुद अपना मुकदमा उठाते हैं। चलिए हाँ भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि चलिए आप तो खैर युवा हैं, तो बड़े उम्र दराज लोगों से हमने बातचीत भी किया, तो उनका तो एक्सपीरियंस बोल रहा है। आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं, कितना सरकार ने कामकाज किया है? सरकार ने जो भी काम किया है वो सिर्फ एक दिखावटी है, दिखावा है। सड़कें नहीं बनी, दिखावा है, राशन नहीं मिला, गड्ढे हैं, शौचालय नहीं बना, जिसको राशन मिलना चाहिए था उसको राशन ही नहीं मिल रहा है। गरीब भूखमरा परेशान है, कार्ड बनवाने के लिए उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये क्या बात करते हैं? राशन कार्ड नहीं बन रहा है? राशन कार्ड नहीं बन रहा है। बोलते हैं कि कोटा नहीं है मेरे पास, खत्म है कोटा। बनारस में ये हाल, बनारस में ये हाल है, इनका संसदीय क्षेत्र है उसमें ये हाल है। ये चंदा चोरी का काम करते हैं। हाँ, ये चंदा चोरी का काम करते हैं, राम के नाम पे चंदा चोरी का काम करते हैं। ये विकास की बातें करते हैं, ये विकास तो दिखावा है। कहाँ विकास है आपको? आप आइए ना बनारस की शहर की गलियों में, आप घूमिए, सीवर का पानी में नाव चलती है। यही बनारस का संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और आप क्या, कैसा विकास चाहिए? तो क्यूटो बना देंगे, टोटो बना दिए उसको, टोटो बना दिए पूरे बनारस शहर को उन्होंने टोटो बना दिया है। क्योटो कहाँ बनाया उन्होंने? हाँ भैया, जी बोलिए। का कुल समाचार भाई? यहाँ समाचार बहुत बढ़िया बा। अखिलेश जी जीतत हुआ, अच्छा। एकदम पूर्ण बहुमत में यहाँ अखिलेश जी हो। मोदी जी जो भौकाल मरले हो, भौकाल उनकर खत्म बा, एकदम पूरा साफ है। वो तो झूठे हैं, बस खाली भौकाल मारे नहीं, यहाँ हमारे दौड़त में खर्चा करते हैं। एकदम पूरी तरह से मोदी जी एकदम खत्म बा, एकदम पूरा गड़बड़ा गई बा। उनकर जो खेला करत रहा खदेड़ा भाई ले मद्रास में, यहाँ से खदेड़ा होत बा इनकर। एकदम जो यहाँ एकदम गुजरात जी यहाँ एकदम देखिए ना, मोदी जी के योगी जी के वहाँ मठ तैयार बा वहाँ। चलत रहे 2 मई दीदी गई। हाँ गई तो चल गई ना खुदे वो अपने, दूसरे के क्या करिए। यहाँ 10 मार्च भाजपा सा बुलडोजर रखा हुआ है, बता रहे बुलडोजर तनातन तैयार। बुलडोजरवा भाई 2 दिन पहले में दिखाई ले कहीं पलट गई बा भैया, ना देखना का आप बुलडोजरवा पलट गई बा। की बात करें, वो धाम जहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम ये बनवाए हैं, वहीं से ये सीट हार रहे हैं।
काशी विश्वनाथ से काशी विश्वनाथ से ही है। शहर दक्षिणी से मंत्री पे महंत भारी है। सर दक्षिणी की पुकार अब की बार किशन दीक्षित। हाँ जी, क्योंकि साइकिल सुनिए, हाँ बिल्कुल सही है। इस बार दक्षिणी का वोटर मैं भी हूँ। दक्षिणी की पुकार है किशन दीक्षित के लिए, पूरा लहर है। और सुनिए, एक चीज और नहीं बता देता हूँ, 2017 में संख्या अविभाजित थी तो योगी जीते, 2019 में संख्या अविभाजित थी तो मोदी जीते। अब की 2022 से विभाजित नहीं है, समाजवादी पार्टी जीतेगी। और 2024 भी विभाजित नहीं है, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लोग सरकार बनाएंगे। दिल्ली में मोदी भी हारेंगे 224 पे, क्योंकि वो भी विभाजित नहीं है। डबल इंजन की सरकार भैया, डबल इंजन। हाँ। अब नोटबंदी देख लीजिए कि नोटबंदी जब हुआ, सरकार इनकी आई तो तुरंत नोटबंदी कर दिए। इतने साल बाद जनता कहाँ रही, त्रस्त हो गई। शादी विवाह क्या हुआ, कितने परिवार तबाह हो गए, शादियां नहीं हुई। और मोदी जी क्या कर रहे थे, योगी जी क्या कर रहे थे बताइए। अरे किसी लड़की का अगर अपने बैंक में पैसा जमा करता है तो कहता है कि हमारी लड़की की शादी के लिए है, लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं कौन सा कमर तोड़े, ये अपनी कमर को बढ़ा दिए, अपना कमर मजबूत कर दिए, अपनी कमर को मजबूत किए सिर्फ, और जनता के कमर को मजबूत नहीं, जनता के कमर को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या किए, और अब क्या होगा, अब आएगी इनकी सरकार जाएगी और सपा की सरकार आएगी। डबल इंजन में जान है भैया। ऐसा है कि डबल इंजन पहले ही प्रधानमंत्री बना तो झूठ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि खाते खोलो, खाते में पैसा दूंगा मैं, लेकिन ये मात्र और मात्र दक्षिणी की सीट बचाने के लिए, जो कि इनके नाक में दम, जैसा कि आप कह रहे थे, एक अधिवक्ता ने इनकी पार्टी के दो अधिवक्ता होकर के और अधिवक्ता विरोधी काम किए, जन विरोधी काम किए, ये मात्र और मात्र आ रहे हैं ये दक्षिणी की सीट के लिए किशन दीक्षित के खिलाफ, क्योंकि अब इनके बस की बात नहीं रह गई है। इसीलिए ये सिर्फ दक्षिणी की सीट को बचाने के लिए भैया। एक मिनट रुका, साइकिलिया में हवा हो बाटे कि नहीं, हम बता देते हैं। देखिए ना, एक मिनट पहले देखिए ना, ये साइकिलिया रफ्तार आप लोग खुद देखिएगा। 10 मार्च को भाजपा साफ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर से खदेड़ा, बार जब चुनाव हुआ था ना तो साइकिल की टायर ट्यूब से पंचर हो गया था। देखिए, अरे एक बार तो लहर बड़ी करारी है, इस बार लहर बड़ी करारी है, लेकिन साइकिल पे साइकिल भारी है। हाँ 2022 है, आपकी वो भूल जाइए 2017, 2022 है, बिल्कुल हवा दौड़ रही है साइकिल को। हाँ है, हर बार जो भ्रमित का हवा है, साइकिल की हवा है, साइकिल की हवा है। अच्छा, साइकिल की हवा है। मार्च या मई भाजपा गई, कहाँ गई, मठ में गई, चिलम में अपने आराम करने जाएंगे। योगी जी मठ में जाएंगे, आराम करेंगे उसी में। और मोदी जी को तो नींदे नहीं आ रहा है, आकर बार बार बनारस में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, और जो यहाँ महंगाई है, यहाँ सीवर है, पानी है, बिजली है, इतना बिजली का दाम यहाँ बढ़ा दिए हैं कि जनता त्रस्त है। अच्छा वकील साहब, आप लोग भी परेशान है, मतलब सब हर एक व्यक्ति परेशान है, वकील से लेकर पूरे नीचे वर्ग। जब हम लोगों का समस्या होगा कभी तो हम लोग आएंगे, आप लोग खुद ही परेशान है। बिल्कुल बताइए, जब वकीलों की परेशानी इतनी ज्यादा है तो आम जनता कितनी परेशान होगी। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए ही वकील है। अगर जनता परेशान है तो वकील परेशान है। जनता की समस्याओं को 10 में से कितना नंबर योगी सरकार, 10 में से कितना नंबर? 1 नंबर। जीरो। इस बार उत्तरी से विधानसभा से पूर्व जो मंत्री अभी वर्तमान में है रविंद्र जायसवाल जी, आज की डेट में अधिवक्ताओं ने उनको खदेड़ कर बाहर निकाल दिया है। इस बार WR चुनाव लड़े 388 से उनको विजय करने के लिए सारे अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया है। 388 जितने जा रहे हैं, 388 जितने जा रहे हैं, 390 जितने जा रहे हैं, इस बार खदेड़ा होई, पूरा जीते। 10 में से कितना नंबर योगी सरकार? 0 जीरो। चलो, तो बनारस में मौजूद रहे और काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद रहे, नौजवान भी हमारे साथ मौजूद रहे जो कि एडवोकेट हैं। तो इनसे जानकारी लेना बेहद अहम हो जाता है कि दरअसल यहाँ पे चल क्या रहा है, माहौल क्या चल रहा है। हालांकि
आम इंसान से तो लगातार हम लोग बात कर ही रहे थे, लेकिन थोड़ा आज यूनिक स्टोरी निकाली हमने, जानकारी ली कि दरअसल क्या चल रहा है। लेकिन इनका भी जो है साफ तरीके से ये कहना है, अगर देखा जाए तो बदलाव की बहार बह रही है इनका भी, अगर देख लिया जाए तो। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।